हेलो जी, राधे राधे सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। इस बार जन्माष्टमी मैंने किस तरह से सेलिब्रेट की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी। सुबह से शाम तक का रूटीन। मैं हर साल ही अच्छे से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाती हूँ। इस बार भी मेरी अच्छे से मनी है जन्माष्टमी। सुबह नहा धोकर उठकर जल्दी मैंने कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराया। इस दिन पंचामृत स्नान जरूर से कराना चाहिए कान्हा जी को। मैं दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराती हूँ और नए वस्त्र वगैरह पहनाती हूँ। मैं पंचामृत में मैंने ले लिया था दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, बूरा, इन सब से मैं कान्हा जी का स्नान कराती हूँ। और ये मेरी माता जी भी कितनी अच्छी लग रही है। सिरा वाली माता की मूर्ति है ये। मैंने माता जी को भी नई चुनरी पहना दी थी और ये कान्हा जी के सभी नए वस्त्र हैं। सभी चीज़ें मैंने नई ली हैं, कोई भी मेरी पुरानी चीज़ें नहीं हैं इसमें। मैंने सभी नए वस्त्र लिए हैं, नई ज्वेलरी वगैरह ली है। इत्र से अच्छे से मसाज करने के बाद हम कान्हा जी को कपड़े पहनाने के बाद ज्वेलरी वगैरह अच्छे से श्रृंगार कर देंगे कान्हा जी का। मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी की सेवा करना मुझे। और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है सेवा करना, पूजा पाठ करना, वो भी ऐसे ही करता है। और ये मेरे कान्हा जी तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने बांसुरी दे दी है अभी। और इस दिन लकड़ी की बांसुरी देना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो लकड़ी की बांसुरी ज़रूर से लाकर देना। और मोर पंख का भी बहुत से महत्व होता है, तो मोर पंख मैंने मुकुट में ही अटैच कर दिया। इस दिन मैं अखंड ज्योत भी जलाती हूँ, तो मैंने उसकी भी तैयारी कर ली थी पहले से ही। मैंने दिए जला दिए हैं अभी। तो सभी को भगवान जी को मैं धूप दीप दिखाऊंगी। उसके बाद हम आरती करेंगे। अच्छे से तिलक वगैरह लगाऊंगी लड्डू गोपाल को। सबसे पहले मैं कान्हा जी को चंदन का तिलक लगाऊंगी, फिर खुद को भी लगाऊंगी और सभी भगवान जी को लगाऊंगी। उसके बाद हमने सबने मिलकर आरती की। कान्हा जी की आरती करती हूँ इस दिन मैं। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, ये आरती मैंने की थी लड्डू गोपाल की। आरती करने के बाद फिर मैंने कान्हा जी को भोग दे दिया। सुबह उठकर मैंने एक बार दे दिया था कान्हा जी को, वैसे दूध बादाम वगैरह खिला दिए थे। मैं फिर से भोग दे रही हूँ। भोग में मैंने अभी खिलाए हैं लड्डू, माखन, मिश्री और फ्रूट। इसका हम भोग देंगे। और फिर मैंने दोपहर में कर ली मैंने सभी पूजा की, शाम की तैयारी। तो ये मैंने शाम का भोग बनाकर तैयार कर लिया था। ये मैं एक दिन पहले ही लग गई थी भोग बनाने को, क्योंकि जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन मेरा निर्जला फास्ट होता है, तो ये सारा भोग नहीं बन पाता है। तो मैं खीर वगैरह, माखन, मिश्री मैं उसी दिन बनाती हूँ जन्माष्टमी वाले दिन, और ये एक दिन पहले मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो भोग में मैंने बनाए नारियल के लड्डू, लौकी की बर्फ़ी, मेवा पाक, धनिया पंजीरी और कुछ मैंने 5-6 प्रकार के फ्रूट ले लिए हैं और 7-8 प्रकार के ड्राई फ्रूट। फिर मेरे बेटे को शाम को बाहर बच्चों ने जन्माष्टमी का फंक्शन रखा हुआ था, तो मेरा बेटा वहाँ चला गया। वहाँ पर बच्चों ने हांडी वगैरह फोड़ी थी, तो ये वो वहाँ चला गया। और इधर शाम के मैंने कान्हा को खाना खिलाकर पूजा पाठ करके शाम के 8 बजे के करीब मैंने कान्हा जी को मैंने ली है सबसे पहले एक टोकरी में लाल कपड़ा हम बिछा लेंगे और नीचे फूल रखकर कान्हा जी को पूरा फूल से कवर कर देंगे। और पास में ही हम खीरा रख देंगे और 1 रुपये का सिक्का हमें ज़रूर से रखना है। इससे हम बच्चे की जो ओरनाल होती है वो नाभि छेदन करते हैं वो करेंगे। बाद में रात को 12 बजे फिर मैं तैयार होकर रात को चली गई 10:30 बजे के करीब मंदिर जा रही थी, तो रास्ते में वो कान्हा जी की झांकी लगी हुई थी, मैंने वहाँ भी दर्शन किए। और फिर मैं मंदिर गई। मंदिर में कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा। भजन वगैरह हो रहे थे यहाँ पर, लेडीज़ें डांस वगैरह कर रही थी, सभी छोटे बच्चे, कोई राधा बन रही थी तो कोई कृष्ण बन रहा था, बहुत ही अच्छा लगा था। पर मैं थोड़ी देर ही गई थी वहाँ। ये देखो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है बाहर से। फिर मैं आ गई 11:30 बजे अपने घर आने से ये मेरी फ्रेंड की लड़की है, ये भजन पर डांस कर रही थी, इसको नाचना था। बोले आंटी मैं नाचूंगी, तो मैं बोले बेटा नाचो। फिर बज गए रात के 12 बजे के करीब मैंने कान्हा जी को हम ताली बजाकर और घंटे बजाकर उठाते हैं, जन्म करवाते हैं। फिर इसको हम पंचामृत स्नान कराते हैं।
फिर ये हम नाभि छेदन वगैरह करते हैं। तो मैंने सिक्के से जो खीरा रखा था उसको हम कट कर देंगे नाकू की साइड से, और जो नाकू साइड से उसको हम पेड़ में दबा देंगे, और जो बाकी का खीरा है उसको हम प्रसाद रूप में सभी में बांट देंगे और हम खुद खा लेंगे। और अभी मैं करा रही हूँ कान्हा जी का पंचामृत स्नान। पंचामृत में मैंने वही दूध, दही, शहद, घी, इन सभी से हम स्नान कराएंगे। गंगा जल ज़रूर से ज़रूर लेना है। सभी चीज़ों का हम अच्छे से शुद्धिकरण वगैरह कर लेंगे। और अब भी हम नए वस्त्र पहनाएंगे लड्डू गोपाल को, और फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम सब झूला वगैरह झुलाएंगे। तो ये मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, और वो छोटी बच्ची मेरी फ्रेंड की है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है कान्हा जी। वो कैसे देख रही है आंटी क्या कर रही है, तो वो भी आती है दिन में कानों को साथ। एक बार तो दर्शन करने आ ही जाती है दिन में, वो ज़रूर से आती है कान्हा जी के साथ खेलने के लिए। और ये सब मैं अभी कान्हा जी को वस्त्र वगैरह पहना रही थी। और जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी को शंख से नहलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो शंख से ज़रूर से नहलाना चाहिए। मैं तो कान्हा जी को शंख से ही नहलाती हूँ। और ये देखो सारे बच्चे मेरी कैसे हेल्प कर रहे हैं। बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में। ये भी बहुत मज़े करते हैं सभी बच्चे मिलकर। उस दिन मेरे घर में सभी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आती हैं, जितनी भी हैं मेरी बिल्डिंग में वो सभी आती। हम सभी साथ में रहते हैं, जितने भी फौजी हैं उन सभी की बीवियाँ हैं। एक का तो हस्बैंड भी आया हुआ था इधर। तो लास्ट में मैंने मेरे कान्हा जी की नज़र उतार ली और काला टीका लगा दिया है कि कहीं नज़र ना लग जाए। फिर हम चढ़ाते हैं लड्डू गोपाल को शहद। शहद ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ तो शहद चढ़ाते हैं। तो शहद उसको बोलते हैं जन्म गुट्टी, तो ये जन्म गुट्टी के रूप में हम शहद चढ़ाते हैं। मैंने शहद चढ़ा दिया और हम अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं कान्हा जी को तिलक लगाऊंगी और सभी भगवान जी को लगाऊंगी, और जितने भी मेरे घर में सदस्य आए हुए हैं मेहमान उन सभी को भी मैं तिलक वगैरह लगा दूंगी। फिर हम गणपति भगवान को याद करेंगे और उसके बाद हम पूजा वगैरह शुरू करेंगे, आरती वगैरह। अभी हम करेंगे आरती की तैयारी। अच्छे से धूमधाम से मैंने जन्माष्टमी मनाई, बहुत ही मज़ा आया मुझे। ये मैं कर रही हूँ अभी आरती। सभी मिलकर आरती करेंगे बारी बारी। सभी बच्चे वगैरह भी करेंगे। ये मेरी फ्रेंड थी, ये मेरे फ्रेंड के बच्चे थे। सभी ने मिलकर अच्छे से जन्माष्टमी मनाई। मेरे कान्हा जी को लाए हुए मुझे 4 साल हो गए। अच्छे से मनाती हूँ मैं हर साल जन्माष्टमी। भोग प्रसाद वगैरह सभी मैं घर पर ही बनाती हूँ, बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ मैं। बड़े ही धूमधाम से मनाई है। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए अभी आरती करने के लिए साथ में ही। और मेरा बेटा पता नहीं किधर चला गया। और ये हमने अभी लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। झूला झुलाने की रस्म तो बहुत ज़रूरी होती है। कान्हा जी को जन्माष्टमी वाले दिन झूला ज़रूर से झुलाना चाहिए। तो मैं ज़रूर से झूला झुलाती हूँ। कान्हा जी को वैसे तो रोज़ ही झूलते हैं, पर जन्माष्टमी वाले दिन ज़रूर से झुलाना चाहिए। फिर मैंने लगाया लड्डू गोपाल को भोग। भोग में मैंने ये सारी मिठाइयाँ, मेवा पाक वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सभी ले लिए थे मैंने। माखन, मिश्री सबसे ज़रूरी, और एक धनिया की पंजीरी। आप 56 भोग भी बना सकते हैं, 56 भोग नहीं बना सकते हैं। जितनी हो सके उतनी कोशिश करना। मैंने 56 भोग तो नहीं बनाए थे मेरे, फिर भी हो गए थे 15-20 के करीब भोग, तो मेरा लगभग हो ही गया था। तो मैं इस तरह से जन्माष्टमी मनाती हूँ। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी। मेरी जन्माष्टमी आप लोगों को कैसी लगी। फिर मैंने भजन किया पूजा आरती भोग देने के बाद। हम सब ने मिलकर भजन करने के बाद हमने डांस किया। अच्छा लगता है कान्हा जी के भजनों पर डांस करना, तो वो तो बनता ही था। आज हमारे लल्ला का जन्म हुआ था। उधर मेरे पीछे मेरा बेटा भी डांस कर रहा है, देखो कैसा लग रहा है वो। और ये साइड में मेरी फ्रेंड डांस कर रही थी। आनंद आता है कान्हा जी के भजन सुनकर भी, उन पर डांस करने के में भी बहुत ही आनंद आता है। सभी को राधे राधे। मेरी जन्माष्टमी कैसी लगी, मेरे कानों